तो दोस्तों कैसे हो आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ आप बढ़िया होंगे। और आज मैं लेके आया हूँ फ्रेजल वर्ब का पार्ट नंबर 4, क्योंकि ऑलरेडी मैं 4 वीडियो इसके बना चुका हूँ। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, आप जाके देख सकते हैं। चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल बटन को भी जरूर दबा दें। लाइक शेयर तो आपको करना ही है। चलिए आज का पहला फ्रेजल वर्ब आपके सामने है, एक्सीड टू, मांग लेना। ठीक है, किसी से मांग करना या मांगना। ठीक है, एक्सीड टू। नेक्स्ट है आपके सामने ऑब्जेक्ट टू। ऑब्जेक्ट टू होता है आपत्ति करना, किसी चीज की आपत्ति होना किसी चीज के लिए, तो ऑब्जेक्ट टू बोलते हैं उसको। नेक्स्ट है आपके सामने है सुपीरियर टू। सुपीरियर टू होता है श्रेष्ठ होना, किसी चीज में बेहतर होना, श्रेष्ठ होना, किसी से अच्छा होना किसी से। ठीक है, उसको बोलते हैं सुपीरियर टू। और उसी का अपोजिट होता है इन्फीरियर टू। इन्फीरियर टू का मतलब होता है किसी से कमजोर होना, किसी से कमजोर होना, इन्फीरियर टू। सुपीरियर टू जैसे सीनियर जूनियर होते हैं कॉलेज में, सुपीरियर मतलब जो ज़्यादा सीनियर है, और इन्फीरियर मतलब बहुत ही जूनियर है। ठीक है, तो यहाँ हम बोल सकते हैं इन्फीरियर मतलब कमजोर होना, और सुपीरियर मतलब ताकतवर होना, श्रेष्ठ होना, सबसे अच्छा होना। नेक्स्ट आपके सामने है सीनियर टू। सीनियर टू का मतलब होता है बड़ा होना, ध्यान देना, सीनियर टू बड़ा होना, जूनियर टू छोटा होना। ये भी अपोजिट है साथ में। और यहां याद रखना इनके साथ हमेशा टू आता है, तो सीनियर टू छोटा होना। प्रीफर टू। प्रीफर टू का मतलब होता है पसंद करना, प्रीफर टू महत्व देना। ठीक है, तो उसको बोलते हैं प्रीफर टू। नेक्स्ट आपके सामने है एग्री टू। एग्री टू का मतलब होता है सहमत होना। एग्री टू सहमत होना, किससे? किसी की बात से सहमत होना। ध्यान देना, किसी की बात से सहमत होना एग्री टू होता है। और किसी व्यक्ति से सहमत होना एग्री विथ होता है। एग्री विथ यू, एग्री है ना, तो एग्री होता है एग्री विथ, सहमत होना किसी व्यक्ति से। और एक और होता है एग्री ऑन। एग्री ऑन होता है सहमत होना किससे? कोई इशू या किसी मुद्दे से सहमत होना, तो उसको बोलते हैं एग्री ऑन। ठीक है, ध्यान देना, एग्री टू सहमत होना बात से, एग्री विथ किसी व्यक्ति से सहमत होना, एग्री ऑन किसी इशू से, किसी की मुद्दे से सहमत होना। ठीक है, और रेफर टू। रेफर टू का मतलब होता है संपर्क करना या आगे किसी चीज को बढ़ा देना, उसको बोलते हैं रेफर टू। जैसे हॉस्पिटल से रेफर कर देते हैं, उससे दूसरे हॉस्पिटल से संपर्क कर लेते हैं, भैया हमसे काम नहीं हो रहा है, हमसे इलाज नहीं हो रहा है, आप देख लीजिए, तो उसको बोलते हैं रेफर टू। ध्यान देना, रेफर टू। बात एकदम क्लियर। अगला है आपके सामने क्लीन टू। क्लीन टू होता है स्पष्ट करना, साफ करना। ठीक है, क्लीन टू। नेक्स्ट है आपके सामने रेज्ड टू। रेज्ड टू का मतलब होता है बढ़ा देना या उठा देना किसी चीज को, रेज टू। ठीक है, ऊंचा उठाना, ऊपर उठाना, बढ़ा देना किसी चीज को, रेज टू होता है। नेक्स्ट है आपके सामने लिसन टू। लिसन के बाद हमेशा टू आता है। जितने भी मैं बता रहा हूं इनके बाद हमेशा टू आता है, याद रखना। कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में आ जाते हैं, बोलचाल में आ जाते हैं, आपके न्यूज़पेपर पढ़ने के काम आते हैं, कोई भी आपको बुक्स पढ़नी हो तो आपको फ्रेजल वर्ब बिल्कुल काम आएंगे। लिसन टू। लिसन टू मतलब सुनना, तो लिसन के बाद टू आता है, लिसन टू सुनना। नेक्स्ट है आपके सामने है गिव क्रेडिट टू। किसी को क्रेडिट देना, श्रेय देना, किसी को इंपॉर्टेंस देना, किसी को श्रेय देना। ठीक है, गिव क्रेडिट टू। नेक्स्ट आपके सामने है 15 एक्सेस टू। एक्सेस टू होता है जुगाड़ लगाना। एक्सेस टू मतलब किसी से जुगाड़ लगाना, अपनी पहुंच का इस्तेमाल करना। ठीक है, उसको बोलते हैं एक्सेस टू। नेक्स्ट से आपके सामने है कन्फर्म टू। कन्फर्म टू के अनुसार चलना। ठीक है, के अनुसार चलना या के अनुरूप चलना, तो उसको बोलते हैं कन्फर्म टू। कन्फर्म टू, कन्फर्म टू, फर्म नहीं है, कन्फर्म होता है पुष्टि करना। ठीक है, लेकिन यह कन्फर्म टू। नेक्स्ट आपके सामने है 17 कॉन्साइन टू। कॉन्साइन टू होता है अग्नि के हवाले कर देना कोई चीज को, कॉन्साइन टू खत्म कर देना, अग्नि के हवाले कर देना, उसको जला देना। नेक्स्ट आपके सामने कन्फाइन टू। कन्फाइन टू होता है सीमित करना, उसका दायरा वो
दायरे में ले लेना, उसको सीमित कर देना, छोटा कर देना, कन्फाइन टू। ठीक है, नेक्स्ट आपके सामने है रिड्यूस टू। रिड्यूस टू का मतलब भी होता है कम करना, रिड्यूस मतलब कम करना, तो रिड्यूस टू कम करना। स्टिक टू होता है अड़े रहना, अपनी बात पे अड़े रहना, स्टिक टू, ध्यान देना, स्टिक टू। फिर बता रहा हूं, उल्टे चलते हैं हम, स्टिक टू अड़े रहना, रिड्यूस टू कम करना, नेक्स्ट अब कन्फाइन टू सीमित करना, कॉन्साइंड टू अग्नि के हवाले करना, कॉन्फॉर्म टू के अनुसार या के अनुरूप चलना, एसेस टू जुगाड़ लगाना, नेक्स्ट अब गिव क्रेडिट टू श्रेय देना, लिसन टू सुनना, रेज टू बढ़ा देना, ऊंचा उठाना। ठीक है, क्लीन टू साफ करना, स्पष्ट कर देना। नेक्स्ट है आपके सामने रेफर टू संपर्क करना, एग्री ऑन किसी से सहमत होना, किसी इशू से, किसी बात से सहमत होना, मतलब किसी मुद्दे से सहमत होना, एग्री विथ किसी व्यक्ति से सहमत होना, एग्री टू किसी बात से सहमत होना। नेक्स्ट इज प्रीफर टू महत्व देना, जूनियर टू छोटा होना, सीनियर टू बड़ा होना। नेक्स्ट आपके सामने है इन्फीरियर टू कमजोर होना, सुपीरियर टू श्रेष्ठ होना, ऑब्जेक्ट टू किसी पे आपत्ति करना, एसेट टू मांगना। ठीक है, ये चीज आपको देखने को मिलती है। तो ये हमने देखे आज के 20 इडियम एंड फ्रेजल वर्ब। उम्मीद करता हूं आपको याद होंगे, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, लिख लीजिए कॉपी में, बड़े काम आएंगे आपके। तो आज के लिए इतना ही, कल फिर से हम लेके आएंगे 2 वाले फ्रेजल वर्ब। आगे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, फिर बता रहा हूं लाइक शेयर तो करें वीडियो को। उम्मीद करता हूं आपको अच्छा लगा, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।